नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की जीत के बाद इजराइल की तबाही बेंजामिन नेतन्याहू देख नहीं पा रहे हैं। हर तरफ मलबा है, हर तरफ तबाही। ईरान ने इजराइल से ऐसा बदला लिया कि हर कोई हैरान रह गया। बेंजामिन नेतन्याहू अब इजराइल को बचाने में लगे हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं कि अब ईरान क्या करने वाला है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को तबाह करने के बाद गाजा को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। अंदर की खबर यह है कि अली खमेनी जल्द से जल्द गाजा के हालात ठीक करना चाहते हैं और इसके लिए अगर उन्हें दोबारा इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। ईरान पहला ऐसा देश है जिसने हमास और गाजा के लिए जंग शुरू की और अब वह चाहता है कि गाजा के हालात जल्द से जल्द ठीक हों और वहां के लोग भी शांति के साथ जीवन बिताएं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गाजा पर अत्याचार कर रहे हैं और यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह फैसला कर लिया है कि इजराइल केवल जंग की भाषा समझता है और यह भाषा ईरान को अच्छे से आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने 12 दिन में इजराइल की ऐसी हालत कर दी जैसे इजराइल ने 2 साल से गाजा पर हमले कर रखे हों। ईरान ने तैयारी पूरी कर ली है कि किसी भी हाल में इंसानियत को मरने नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है और यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वह किसी भी तरह से इस परमाणु कार्यक्रम को रुकवा देना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है और साफ कह दिया है कि ईरान एक अच्छा देश है और उसे फिर से पटरी पर लौट आना चाहिए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बुराई और ईरान की तारीफ कर रहे हैं। यह देखकर दुनिया हैरान है क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और खुली चेतावनी भी दे डाली है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि ईरान उन देशों में से नहीं है जो अत्याचार सहते हैं। ईरान पलटकर जवाब देने वालों में से है और यह ताकत हर किसी में नहीं होती। ईरान ने साफ कहा है कि यह तबाही तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आइंदा हमारे मामलों में किसी ने भी उलझने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ईरान अपने परमाणु को जल्द से जल्द बना लेना चाहता है। नेतन्याहू को डर है कि कहीं ईरान इस परमाणु का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक ही झटके में पूरा बर्बाद हो जाएगा। और यह बात अमेरिका भी जानता है। अमेरिका ने 3 ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन ईरान के उन तीनों खुफिया ठिकानों को कुछ भी नहीं हुआ। अब इजराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही है और यह देखकर बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हैं कि जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहां से होगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींच लिया है और अमेरिका अब नेतन्याहू की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो नेतन्याहू फिर वही सब करेगा जो वह पिछले 2 सालों से कर रहा है। एक तबाही को रोकने के लिए अब तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने वाले हैं और ईरान की राह पर चलने वाले हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईरान ने जो किया है अब वही सबको करना होगा। अगर हमें हमास और गाजा को बचाना है तो हमें अमेरिका से भी टकराना होगा। ईरान ने अमेरिका के 3 ठिकाने उड़ा दिए और यह ईरान का बदला था अमेरिका के उन हमलों के जवाब में जो अमेरिका ने परमाणु के 3 ठिकानों पर किए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने साफ कहा था कि हमारे देश की तरफ आंख उठाने वालों को सजा जरूर मिलेगी और अब वह सजा दी जा रही है। ईरान ने हाल ही में 700 मोसाद जासूस पकड़े हैं और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। जो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे उन्हें ईरान के जवान चुन चुन कर ढूंढ रहे हैं और सुप्रीम लीडर के सामने पेश किया जा रहा है। यह देखकर इजराइल की हालत और खराब हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था कि ईरान मोसाद के जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। उधर इजराइल बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह इस परमाणु कार्यक्रम को बंद कराया जाए, लेकिन अमेरिका ने हाथ खींच लिया है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वह परमाणु बनाकर रहेगा और इस चीज को कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वह अमेरिका हो या इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि ईरान किसी से नहीं डरेगा, वह अपना प्रोजेक्ट पूरा करके रहेगा और अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो ईरान जवाब देने को तैयार है। मतलब साफ है, ईरान हर जंग के लिए तैयार है, चाहे वह अमेरिका के साथ हो या इजराइल के साथ। ईरान ने अपना फैसला कर लिया है, जो रास्ते में आएगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। और ईरान की यह ताकत देखकर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के होश उड़ गए हैं। अभियान को अपनी मंजिल तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान ने उन लोगों को भी प्रोजेक्ट से हटा दिया है जो परमाणु की जानकारी लीक कर रहे थे। इसलिए अब ईरान अकेले ही अपने प्रोजेक्ट पर काम करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कोई अंदर का व्यक्ति यह सारी खबर अमेरिका और इजराइल तक पहुंचा रहा था।
अब ईरान ने फैसला किया है कि वह अपने परमाणु ठिकानों पर किसी को नहीं आने देगा और इस फैसले के बाद इजराइल में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि अब वह जानकारी इजराइल तक नहीं पहुंचेगी जो इजराइल अपने जासूसों से निकलवाता था और फिर अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले की योजना बनाता था। बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो उसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है और यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है कि वह इस लड़ाई से दूर रहे और किसी भी हालत में ईरान से पंगा न ले।